गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने सारे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल एक्सपेंशन की हमने कुछ थ्योरम्स भी कराई हैं। उन थ्योरम को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी है। थ्योरम 5, 6 एंड 7 वही आपके डेसिमल एक्सपेंशन के लिए चीजें बताती हैं। डेसिमल आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। उसके अंदर आपने क्या किया है, वही टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किया है। जिसके अंदर कंप्लीट खत्म हो जाए वो हमारा बन गया टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर कंप्लीट नहीं खत्म होगा वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो हमारा ये किस में फॉर्मेट में है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। क्योंकि हम यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में रैशनल या इरेशनल के अंदर चीजें जाती हैं, तो ये मेरे रियल नंबर में गई और रियल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ही आ गया। उसके बाद हम क्यों कहते हैं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे इक्वल होती है। और इसके अंदर इसने कहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है उन दोनों में के बीच में 1 कॉमन आना चाहिए। इसको मैं ना कॉम्प्लिकेटेड करते हुए कि मैं इसको कॉम्प्लिकेट करूं, कट करूं इसको, फिर उसके बाद इसको सोल्व करूं, आई थिंक ये क्वाइट लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करती हूँ और फैक्टराइजेशन करने के लिए अकॉर्डिंग मैं इसको इस फॉर्मेट में बना देती हूँ। मैंने इसके अंदर यूज किया है थ्योरम 5 का। थ्योरम 5 का जो डली हुई है चेक कीजिए उसे। उसके अंदर मैंने इसके अंदर क्या किया, 1000 को कट कर दिया, फैक्टराइज बना दिया 375 को एंड देन 1000 को, और इसको चेंज कर दिया और इस फॉर्मेट में बना दिया। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2n एंड 5m में हम डिविजिबल कर सकते हैं, 2n एंड 5m के अंदर कर सकते हैं। और 2n एंड 5m है, जो मेरा 2n एंड 5m है, ये मेरा डिनोमिनेटर में बनाना जरूरी होता है। और ये बना के मैंने इसको कट कर दिया और मेरा आंसर आ गया 3/8। ये हो गया टर्मिनेट का केस। टर्मिनेट के केस के अंदर एक चीज और ये बनती है, हमारे पास मान लीजिए 3/8 है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं। टर्मिनेट के केस में एक केस ये बनता है कि जैसे हमारे पास 3/8 है, यानी कि जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास मेंशन कर रखा है, तो मैं क्या करना है, मेरे को 2n एंड 5m के केस में बनाना है। यानी कि मेरे को डिनोमिनेटर में या तो 2n या 5m, ये n और m मतलब कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये चीजें होती हैं। इसके अंदर 3/8 को मेरे को इस फॉर्मेट में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कितना है, 2 की पावर 3 है, 8 है तो 2 की पावर 3 ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे ये क्या है, मेरे को ये 5 में बनाना है, तो मैं 5 की 3 नीचे लगा दूं, 5 की 3 ऊपर लगा दूं, 5 की 3 नीचे 5 की 3 ऊपर। क्यों लगाया, क्योंकि ये मेरे को 5 की फॉर्मेट में बनाना था। ये अब ये बिना इसके अंदर कैसे हो जाएगा, क्योंकि कट करके तो 1 ही आएगा ना। अब मैथ की कैलकुलेशन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। सिंपल ऐसी चीज करने के लिए, जैसे मैंने प्लस का 2 माइनस का 2 कर दिया, उसका आंसर 1 आना चाहिए। सिर्फ ये हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये सब प्रोस्पेक्टिव करते हैं, और इससे मैथ की कैलकुलेशन है बहुत इजीली बन जाती है, और इसी से हमारी ट्रिक्स बनती हैं। ये जो चीजें बनती हैं 3 × 5 3 और 2 3 5 3, जो जितनी भी चीजें बनी, ये सब क्या है, ये कट हमने ये क्या था 3 से किया, इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, 375 × 1000 आएगा सेम, और हमारा वैल्यू हो जाएगी 375। एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है केस में। एक केस ऐसा बन जाता है, उसके अंदर क्या है, 7/80 है, तो ये 7 है, यहाँ पे क्या है 80 है, तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, एक 2 ये बन जाएगा, एक 5 ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने 8 और 10 को अलग अलग कर दिया। 2 की 3 मैंने इसको लिख दिया, 5 को 2 × 5 ये लिख दिया। अब ये किस में आ गया, 2 × 4 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया, ऊपर कुछ आया नहीं है। अब मैं इसको किस चीज में कैसे सोल्व करूं, तो मुझे ऊपर भी कुछ लेके आना पड़ेगा ना, जब भी तो ये 5 है वो खत्म होगा, जब भी तो ये 1000 की फॉर्म में या 10,000 100 के फॉर्म में किसी फॉर्मेट में जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे 5 की 4 कर दिया, ऊपर 5 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द केस में 5 3 एंड 5 4 होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। इससे ऊपर कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं जाता, 5 3 एंड 5 4 तक ही जाती है वैल्यू। उसके बाद जो ये वैल्यू आती है 5 3 एंड 5 4, इसके अंदर जैसे 5 3 एंड 5 4 कर दिया तो आंसर आता है 875। तो इसका आंसर जो बनता है 875 बनता है। नीचे हमारी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 10,000, यानी कि 10 की 4, और ये नीचे दे रखी है कितनी, मैंने 4 0 काट के यहाँ पे 80875 बना दिया। ये चीज, ये था हमारा टर्मिनेट का केस। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आती है इस तरीके की फॉर्मेट। 7 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है। और ये जो क्वेश्चन है वो नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटिंग फॉर्मेट में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है। इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते, और इसका कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कंक्लूजन भी नहीं निकल सकता, इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं निकल सकते। इसके बाद इसके अंदर जो बनती है, इसके अंदर
और कुछ नहीं आता इसके अंदर। ये जो भी आंसर आएगा वही आंसर हमारा मेंशन करना होगा, वही चीज हमें बतानी होगी। नॉन टर्मिनेटेड केस में हमेशा ही नॉन टर्मिनेट रहता है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं लग सकती, ये इतना ही सोल्व होके इतना ही चलता है। अब इसके कंक्लूजन में हम निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, अगर हम कंक्लूजन में निकालते हैं तो उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या चीज है, वो खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला। इसके अंदर इतना ही। रियल नंबर आपका आज कंप्लीट हो चुका है। रियल नंबर के लिए आपके जितने भी कंसेप्ट बनते थे, जितने भी आपके अभी तक बने थे, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक लेमा बताया था, एक एल्गोरिथम बताया था, उसके बाद आपको फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम के बाद मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन करवाया था, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद आपको डेसिमल एक्सपेंशन कराया था। ये सारी चीजें आपकी रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होती हैं, ये आपके चैप्टर में आती हैं। इसके ऊपर इतना टाइम लगाने का रीजन और इतना डीप में लेंथ में कराने का, ये चीजें एनालाइजिंग की थी। आप 9th से 10th में आए, एनालाइजिंग अभी आती है, अब समझ आ जाएगी तो आ जाएगी, आगे फिर बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए हमने इतना टाइम लगाया। 10th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9th 10th का सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है मैथ के लिए। अब जो सीरीज चलेंगे वो 9th एंड 10th की चलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।